हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एम्प्लॉयमेंट और उसके जो टाइप्स है, बेरोजगारी उसके प्रकार में एमसीक्यूज इसमें डिस्कस करेंगे। साथ साथ इसकी थ्योरी भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आपकी क्लास नंबर 24 है। तो अगर आप एस्टेट पीजीटी इकोनॉमिक्स या फिर DSSB पीजीटी इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियोज़ आपको जरूर हेल्प करेगी एग्जाम में। तो पहले अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग हम समझ लेते हैं। बेरोजगारी क्या है? तो बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें कोई काम नहीं होता है। ठीक है, कंडीशन बीइंग विदाउट वर्क, जिस ऐसी कंडीशन जिसमें कोई काम नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी। अब ये जो काम, ये डिसीजन जो है वॉलंटरी भी हो सकता है, स्वैच्छिक निर्णय भी हो सकता है कि जैसे कि वे लोग जो अपने परिवार के साथ ज़्यादा समय बिताने के लिए रिटायर होने या नौकरी छोड़ने का फैसला करते हैं। ठीक है, कुछ लोग होते हैं कि भाई वो नौकरी नहीं करना चाहते। अब वो कुछ भाई रिटायर हो गए हैं या फिर वो अपनी जॉब छोड़ दी उन्होंने कि मैं अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँगा। और कुछ होती है इनवॉलेंट्री, अनैच्छिक, कि वो काम ढूंढ रहे हैं, ठीक है, लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिल रही है या उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट किसी भी तरीके की कि अब वॉलेंट्री भी हो सकती है, इनवॉलेंट्री भी, स्वैच्छिक भी और अनैच्छिक भी। ठीक है, अपनी मर्जी से भी इंसान बेरोजगार हो सकता है और किसी परिस्थितियों की वजह से भी वो बेरोजगार हो सकता है। अब मोस्ट कॉमन जो बात करें अनएम्प्लॉयमेंट, वो है फ्रिक्शन एम्प्लॉयमेंट, घर्षणात्मक बेरोजगारी। ठीक है, जब होती है जब लोग नई नौकरी की तलाश में होते हैं। विच ऑकर व्हेन पीपल आर लुकिंग फॉर न्यू जॉब। तो जब आप नई जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको पुरानी जॉब से नई जॉब में जाने के लिए कुछ गैप रहता है। उस टाइम पीरियड में आप क्या रहते हैं, बेरोजगार रहते हैं ना। तो वो कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है? फ्रिक्शन एम्प्लॉयमेंट। और कुछ होती है स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, कि जो किसकी वजह से होती है? स्किल्स की वजह से। मान लीजिए न्यू टेक्नोलॉजी आई है, पुराने जो स्किल वर्कर होंगे उन्हें उस स्किल की नॉलेज नहीं है, तो उस वहाँ से उन्हें निकाल दिया जाएगा तो वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होती है। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, जो इकोनॉमिक रिसेशन, भाई जो उतार चढ़ाव आते हैं इकोनॉमी के अंदर उसकी वजह से। ठीक है, कि मंदी चल रही है तो लोगों को क्या हो गया कि उस टाइम पे उनकी नौकरी चली जाएगी। जैसे कोविड-19 आया था। ठीक है, तो रिसेशन, भाई मंदी आ गई थी इकोनॉमी के अंदर, तो बहुत सारे लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी थी। सीजनल, नाम से ही पता लग रहा है, जो मौसमी बेरोजगारी, की लोगों के पास मौसम के अकॉर्डिंग काम होता है। जैसे जब फसल कटती है तो क्या लोगों को खेतों में काम मिल जाता है, लेकिन जब ठीक है वो और बाकी पीरियड भाई जब बोए जा रही है और जब काटे जा रही है तब उनके पास काम है, लेकिन उस बीच के पीरियड में जो लेबर रहते हैं वो क्या रहते हैं? खाली रहते हैं। तो वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। ठीक है, अ, तो यहाँ पे हम बात करते हैं, अब आते हैं हम न्यूमेरिक एमसीक्यूज पे। विच व्हाट टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन इंडिया? भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? स्ट्रक्चरल, सीजनल, डिस्गाइज या ऑल ऑफ द अबव? तो सभी तरीके की पाई जाती है। स्ट्रक्चरल मैंने बताया, स्किल मिसमैच हो जाते हैं। ठीक है भाई, न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, उन्हें जो पुराने लेबर है उन्हें उस चीज़ की नॉलेज, तो उन्हें वहाँ से हटा दिया जाएगा। सीजनल एम्प्लॉयमेंट, सीजन के अकॉर्डिंग सीजनल काम है और बाकी टाइम वो बेरोजगार हैं। ठीक है, डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट, प्रच्छन्न बेरोजगारी भी बोलते हैं इसे हिंदी में, कि उन्हें लगता है कि हम काम कर रहे हैं लेकिन उनके पास वो कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं। जैसे एक फैमिली है, ठीक है, एक किसान की फैमिली है खेत में, भाई वहाँ पे 2 ही लेबर की नीड है, लेकिन उस फैमिली में 4 मेंबर है, वो चार के चारों मेंबर उसी में काम कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि हम काम कर रहे हैं, हमारे पास काम है, लेकिन वो काम नहीं कर रहे क्योंकि वो कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट होती है? डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होती है। तो भारत में सभी तरीके की जो है बेरोजगारी पाई जाती है। अब यहाँ पे एक कंडीशन आपको दे रखी है, एक पर्सन है वो काम करना चाहता है। ठीक है, जो भी वेज रेट मार्केट में मिल रहे हैं, जो भी प्रचलित मजदूरी है उस दर पे वो काम करने को तैयार है, लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा है। ठीक है, काम करने को तैयार है लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा है। तो ये किस तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट है? वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, सीजनल या नन ऑफ द अबव? वॉलेंट्री क्या है? स्वैच्छिक, अपनी इच्छा से बेरोजगार। यहाँ पे वो क्या काम करना चाहता है लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा है। तो ये कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट है? इनवॉलेंट्री, अनैच्छिक बेरोजगारी। ठीक है, कि वो काम करना चाहता है लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी वर्कर एज जीरो? किस प्रकार की बेरोजगारी में श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, कि वो एक्स्ट्रा जो प्रोडक्टिविटी जो है उनकी, वो क्या है? जीरो है। उन्हें लग रहा है कि वो काम कर रहे हैं लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं। जो मैंने आपको अभी बताया था कि एक फैमिली है किसान की, 4 मेंबर है, वहाँ उसके खेत में से 2 मेंबर ही काम करेंगे तो उतनी ही प्रोडक्टिविटी होगी, लेकिन वो चारों उसमें काम कर रहे हैं और प्रोडक्टिविटी कुछ एक्स्ट्रा नहीं हो रही, कि अगर वो 2 लोग और काम कर रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्टिविटी हो रही है। ठीक है, मार्जिनल क्या होता है? अतिरिक्त। ठीक है, तो नहीं हो रही है। तो वो कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट है? डिस्गाइज्ड। ठीक है, छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी हम इसे कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन डेवलप्ड कंट्रीज? डेवलप कंट्री में कौन सी पाई जाती है? इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री, स्ट्रक्चरल या डिस्गाइज? तो यहाँ पे कौन सी पाई जाती है? स्ट्रक्चरल। ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज में कौन सी पाई जाती है? स्ट्रक्चरल, संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है।
फिर आता है इफ़ न्यू कंप्यूटर्स आर बीइंग इंस्टॉल इन अ कंपनी, न्यू कंप्यूटर्स आ गए, सम एम्प्लॉयज़ आर फायर्ड, सब कुछ कर्मचारियों को क्या कर दिया गया, कंप्यूटर के ज्ञान की कमी के कारण क्या कर दिया गया है, उनको निकाल दिया गया है। तो किस तरीके की है ये, ठीक है, कि भाई नए कंप्यूटर आ गए हैं, जो पुराने वर्कर्स थे उनको उसकी नॉलेज नहीं है, उनको काम से हटा दिया गया है। तो कैसी है, डिसगाइज्ड है, स्ट्रक्चरल है, हिडन है, फ्रिक्शनल है, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल है कि भाई उन्हें उस चीज़ की नॉलेज नहीं है, स्किल मिसमैच हो रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, संरचनात्मक बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। व्हाट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड इन एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, किसान है, ठीक है, 4 फैमिली मेम्बर हैं, 2 की ज़रूरत है, 2 और लग रहे हैं, ठीक है, 4 कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा जो प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो कौन सी एम्प्लॉयमेंट पाई जाती है, डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, छिपी हुई बेरोजगारी, कि उन्हें लगता है कि हम काम कर रहे हैं लेकिन वो बेरोजगार होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा साइक्लिक और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड इन, साइक्लिक और फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट कहाँ पाई जाती है, लेस डेवलप्ड नेशन में, डेवलपिंग कंट्रीज़ में, डेवलप्ड कंट्रीज़ में, लेस डेवलप्ड। साइक्लिक और फ्रिक्शनल क्या है भैया, साइक्लिक वाली क्या थी भाई, जब मंदी आ गई, रिसेशन आ गया तो लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट कि आप जब एक नई जॉब ढूंढ रहे हैं तो पुरानी जॉब और नई जॉब के बीच में कुछ टाइम पीरियड रहता है जिस टाइम आप खाली रहते हैं, तो वो वाली बेरोजगारी होती है। तो ये कौन से देशों में पाई जाती है, डेवलप कंट्रीज़ में, विकसित देशों में पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा हु डेवलप द कंसेप्ट ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट की जो अवधारणा है, छिपी हुई बेरोजगारी की अवधारणा है, किसने दी थी है, जॉन केन्स ने, अमर्त्य सेन ने, जॉन रॉबिन्सन ने, अल्फ्रेड मार्शल ने। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जॉन रॉबिन्सन, ठीक है। व्हाट इज़ द राइट फॉर्मूला टू नो दी अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर हमें पता करना है किसी भी देश का तो उसका लिए फॉर्मूला कौन सा है, टोटल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय टोटल लेबर फोर्स इनटू में 100। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, कुल बेरोजगारों की संख्या डिवाइडेड बाय कुल श्रम शक्ति, टोटल लेबर फोर्स में हमारे सभी आते हैं जो लोग काम कर रहे हैं और जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेबर फोर्स तो हमारे पास है ना, लेबर फोर्स हमारे पास कितनी अवेलेबल है, ठीक है, और उसमें से कितने लोग जो है अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, उसको उससे डिवाइड करेंगे इनटू में 100, तो हमें पता लग जाएगा कितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उस देश का। हु आर काउंटेड एट लेबर फोर्स ऑफ अ कंट्री, 18 से 60 साल वाले लोग, 15 से 65 साल वाले लोग, 18 से 65 वाले, या 21 से 62 वाले लोग, ठीक है। तो कौन सी पॉपुलेशन एज जो रहती है वो लेबर फोर्स के अंदर आती है, तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, 15 से 65 वाले, ठीक है। अब इनमें से लोग कुछ होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, कुछ नहीं कर रहे होते हैं, पर ये लेबर फोर्स के अंदर आती है जनसंख्या जो हमारी, कि जो काम करने योग्य है। द बजट 2024-25 proposed to benefit 210 lakh youth by providing 1 month wage to new entrant in all formal sector in 3 installment up to। बजट 2024-25 में सभी औपचारिक क्षेत्रों में नए प्रवेशकों को तक 3 किश्तों में 1 महीने का वेतन प्रदान करके 210 लाख युवाओं को लाभान्वित करने का प्रस्ताव रखा गया है। तो कितना है ये इंस्टॉलमेंट, कितनी है, 15,000, कितनी है, 15,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which organization under the ministry statistic and program implementation is primarily responsible for collecting, analyzing and disseminating data on employment and unemployment in India। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत कौन सा संगठन मुख्य रूप से भारत में रोजगार और बेरोजगारी पर डेटा एकत्र करने, विश्लेषण करने और प्रसार करने के लिए जिम्मेदार है। तो कौन सा है, लेबर ब्यूरो है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है एनएसओ, ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। फिर नेक्स्ट है हमारा, अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया देयर हैज़ बीन सिग्निफिकेंट चेंज इन रेट ऑफ फॉर मेल्स ओवर रिसेंट ईयर। भारत में बेरोजगारी के आंकड़ों के अनुसार हाल के वर्षों में पुरुषों के लिए बेरोजगारी दर में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं, और विशेष रूप से 2017-18 की अवधि के दौरान पुरुषों के लिए बेरोजगारी दर इतनी दर्ज की गई डैश 2022-23 की अवधि तक यह दर घटकर कितनी हो गई है, ठीक है, कि पहले कितनी थी जो एम्प्लॉयमेंट रेट था पुरुषों के लिए 2017-18 में, और 2022-23 में ये कितना हुआ है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, 6.1 था पहले और जो घट के 3.3 हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द लेबर फोर्स। लेबर फोर्स में मैंने आपको बताया था, लेबर फोर्स जो श्रम बल है वो लोग भी आते हैं जो काम कर रहे हैं, जो नहीं भी कर रहे हैं वो भी, भाई 15 से 65 साल वाले अगर देश में जितने भी लोग हैं वो सारे किस में आ रहे हैं, लेबर फोर्स में। अब उसमें कुछ लोग होंगे जो काम कर रहे हैं, जो कुछ लोग होंगे जो नहीं कर रहे हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ पीपल हु आर वर्किंग एंड दोज हु आर सीकिंग वर्क, जो लोग काम कर रहे हैं और जो काम ढूंढ रहे हैं, ठीक है, वे लोग जो काम कर रहे हैं और जो काम की तलाश में हैं, क्योंकि अभी उनके पास काम नहीं तो काम की तलाश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर नेशनल सैंपल सर्वे लॉन्च द पीरियोडिक लेबर फोर्स टू प्रोवाइड मोर टाइमली एंड रिलायबल डेटा
तो हमें बताना है कौन से पीरियड में लॉन्च हुआ था। एनएसएस उन्होंने लॉन्च किया था लेबर फोर्स सर्वे, ठीक है, कि भाई वेरियस जो लेबर मार्केट है उनके बारे में जो डेटा है वो टाइम टू टाइम मिल जाए। तो 2015, 16, 17, 18, तो 2016 में, ठीक है, 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द एडिशनल फीचर ऑफ प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, ठीक है, ये हमें बताना है। कौन सी स्टेटमेंट सही है जो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम आई थी। स्कीम एम टू एनहांस द डिजिटल पेमेंट कैपेबिलिटी फॉर स्ट्रीट वेंडर थ्रू कैशबैक इंसेंटिव फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन। इस योजना के उद्देश्य का डिजिटल लेन देन में कैशबैक प्रोत्साहन के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर्स की डिजिटल भुगतान क्षमता को बढ़ाना, सही है। द स्कीम प्रोवाइड्स एजुकेशनल स्कॉलरशिप फॉर द चिल्ड्रन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स, तो ये नहीं, एजुकेशनल वाला नहीं है, ठीक है, ये तो नहीं है। द स्कीम इंक्लूड अ प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन लोन्स टेकन बाय स्ट्रीट वेंडर। इस योजना में स्ट्रीट वेंडर द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज सब्सिडी का प्रावधान शामिल है, तो ये सही है। तो 1 और 3, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ओरिजिनली लॉन्च्ड एज द इंदिरा आवास योजना इन 1985 की, पहले ये इंदिरा आवास योजना थी, उसका नाम चेंज करके प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया। तो अब ये जो है कौन से ईयर में लॉन्च हुई थी, ठीक है, जिसका ऑब्जेक्टिव था कि लोगों को पक्का हाउस प्रोवाइड करना है, ठीक है, तो ये 2015 में आई, 2015। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।